बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपके साथ कौम समूद के वाक़े का पार्ट 1 शेयर किया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि जब अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को दीन की दावत दी तो कौम समूद के लोगों ने निशानी के तौर पर एक मोजज़ा तलब किया। तो अल्लाह ताला ने मोजज़े के तौर पर एक ऊँटनी जाहिर की, जो असल में कौम समूद के लोगों के लिए एक आजमाइश थी। मगर इसके बावजूद भी कौम समूद के लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और बार बार के इसरार पर इनकार किया। आज हम आपके साथ इस वाक़े का सेकंड और लास्ट पार्ट शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको कौम समूद की एक फहाश औरत के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इस औरत ने एक चाल चली और कौम समूद के चंद लोगों को इस ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया। तो चलें अपनी आज के वीडियो का आगाज करते हैं। कहते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस ऊँटनी के लिए पानी पीने का एक दिन मुकर्रर किया और एक दिन कौम समूद के लोगों के लिए, क्योंकि वो ऊँटनी ऐसी हालत में थी कि सब जानवर इससे डरते थे। जिस जंगल में वो चरती थी दूसरा जानवर वहाँ कदम नहीं रख सकता था और जिस तालाब या कुएं और नदी पर वो जाती सारा पानी पी लेती थी। जब कुछ मुद्दत इसी तरह गुजरी तो माल मवेशी वाले इसके चरने फिरने से तंग आ गए, इसलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके चरने और पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी। इस इकरार पर कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और चरती चकती और दूसरे दिन इसको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बांध देते, लेकिन शहर वाले लोग जो जानवरों का शौक रखते थे इन पर यह बात मुश्किल गुजरती। दिल में ये ख्याल था कि किसी तरह ये ऊँटनी दूर हो जाए ताकि हमारे जानवर बाफरागत चरे चगे, लेकिन अहद को तोड़ने और कौल इकरार के खिलाफ होने से भी डरते थे। इनके दरमियान एक नौजवान इसी कौम से कदार बिन सालिफ, जो निहायत ही माँ बाप का नाफरमान था, जो अपने माँ बाप को इज़्ज़त देने वाला और ज़बान दराज जाहिर हुआ। वो एक फहाशा औरत पर आशिक हुआ जिसका नाम अशीरा था। खूबसूरती और लतीफ़ा गोई और नज़ाकत में मशहूर थी और इस औरत के 8 आदमी और भी घर में शराब नोशी और इसकी लौंडियों से बदकारी करते थे और ये कदार भी इसका आशिक था। कहते हैं कि एक दिन कदार ने इस औरत से कहा कि कब तक ये आशनाई चोरी छुपे रहेगी, खुल्लम खुल्ला मुझसे निकाह करो, उम्र भर हंसी खुशी से रहेंगे। फिर इस बदकार औरत ने कहा कि अगर तेरा इस बात का ख्याल है तो एक फरमाइश मेरी भी है, अगर इसको तू बजा लाए तो मैं अपने मालो मता और लौंडियों के साथ तेरी फर्मा बरदार हो जाऊंगी। और वो फरमाइश ये है कि इस ऊँटनी को जिसने मुझको और तमाम शहर वालों को रंज और बला में डाला है और तमाम जानवरों को भूख और प्यास के अजाब में गिरफ्तार कर रखा है, बस इस ऊँटनी को मार डाल और इसके कौंचे काट के हम सब इस बला से निजात पाए। कहते हैं कि इस औरत के और लोगों से ज्यादा जानवर थे। इसकी ज्यादा कोशिश थी कि ये ऊँटनी दूर हो जाए और इसी तरह एक दूसरी मालदार औरत ने अपनी बेटी की लालच देकर एक नौजवान जिसका नाम मुस्तह था उसको ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया। गर्ज ये है कि इस कदार नाबकार और मुस्तह ने इस अदना और खसीस काम के वास्ते ऐसे बड़े गुनाह के करने का पुख्ता इरादा कर लिया और इस ऊँटनी के कत्ल की तदबीर में कोशा हुए। अपने यारों और आशनाओं को भी इस काम में अपना रफीक बनाया। फिर एक दिन तंग गली में जो इस ऊँटनी के आने जाने का रास्ता था घात में बैठे और अपने यारों को भी बिठाया। जिस वक्त वो ऊँटनी चरागाह से वापस लौटी तो मुस्तह बिन सालिफ जो इस औरत का चचाजाद भाई भी था और वो भी इस औरत के साथ बदकारी करता था, इसने सबसे पहले इस ऊँटनी की पेशानी पर तीर मारा। फिर दूसरे नंबर पर 7 आदमी तलवारें खींचकर गल मचाते हुए ऊँटनी तक पहुँचे, लेकिन वो ऊँटनी बावजूद जख्मी होने के किसी को अपने पास न आने देती थी। जिस तरफ हमला करती सबको भगा देती। आखिर कदार मलून ने इसके पीछे से पहुंचकर तलवार इसके कोंचों में मारी। फिर वो ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही इसके यार पहुंच गए और तलवारों से इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये खबर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों को फरमाया कि तुमने खुदा के अजाब को अपने ऊपर लाजिम करवा दिया है। अब भी बचाव की एक सूरत है कि मेरे साथ चलो और ऊँटनी के बच्चे को अपने शहर में वापस लाओ और इसको खुशी से रखो ताकि तुमको परवरदिगार आलम अजाब से बचाए। कदार नाबकार और दूसरे काफिरों ने इस बात को न माना और इसकी हकीकत को भी न जाना। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के साथ ऊँटनी के बच्चे को लाने के लिए पहाड़ पर गए। जब ऊँटनी के बच्चे ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफा आवाज निकाली तो वो पत्थर पट गया जिससे ऊँटनी निकली थी। वो बच्चा इस पत्थर के अंदर घुस गया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए वापस आए और लोगों से आकर कहा
کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کی 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ یہ 9 آدمی شہر کے رئیس اور سردار تھے اور بڑے فسادی بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے باہم پکا وعدہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثاء اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے، اگر حضرت صالح علیہ السلام نبی ہے تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ ہی سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہ آئے تو ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر یہ کہتے کہ یہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی تھی، اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد بھی تھی جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام پورا کر دیں گے۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے واسطے اس غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا، جیسا کہ فرمان ربی ہے، اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ بس دیکھے کیسا ہوا ان کی تدبیر کا انجام۔ قدار اور اس کے 8 یار پہلے جہنم رسید ہوئے، باقی لوگ دوسرے دن جب صبح میں اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ کر آئے تھے، تو پروردگار عالم نے بھی غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندق بن عمر جو مشرف با اسلام ہوئے تھے، اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندق بن عمر اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن ہفتے کا تھا۔ صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ پھر اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے مضبوط مکانات خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ کر پناہ لیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت چیخ ماری کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور سے چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز نکالی، اس کے سبب سے سب شہر والے اوندے ہو کر اپنے اپنے جانوں پر گر پڑے۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم میں اس ہلاکت کو کئی تعبیروں سے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ کسی مقام پر کڑکدار بجلی اور کسی جگہ پر زلزلہ ڈالنے والی شے اور کسی جگہ پر دہشت ناک اور کہیں چیخ فرمایا۔ اس لیے یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے تھے،
तो फरिश्तों ने इनके सर पत्थरों से फोड़ दिए और वो हलाक हो गए, और जो लोग इनकी खबर गिरी के लिए गए और फिर इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की तो गार में दब कर हलाक हो गए। बाकी लोग फरिश्ते की चीख से हलाक हो गए। एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि कुछ तुमको मालूम है कि सबसे ज्यादा बदबख्त पहली उम्मतों का और इस उम्मत का कौन है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, मुझे मालूम नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली उम्मतों का एक सुर्ख रंग का समूद की कौम से था, यानी कदार बिन सालिफ, कि इसने हक के ताला की ऊँटनी के कोंचे काटे। और इस उम्मत का बदबख्त वो आदमी है जो तेरे सर पर तलवार मारेगा और तेरी दाढ़ी उस खून से रंगीन होगी और इसी तलवार से तू शहीद होगा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हिजर पर हुआ तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने समूद के कुएं से पानी भर लिया और आटा गूंद कर रोटियां तैयार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो पानी गिरा देने और हांडियां उलट देने और आटा बेकार कर देने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि ये वो बस्ती है जिस पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ ना क़याम करो और ना यहाँ की अशिया से फायदा उठाओ, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी बला में मुब्तला हो जाओ। और एक रिवायत में है कि तुम इस हिजर की बस्तियों में खुदा से डरते हुए और इज्जोजारी करते और रोते हुए दाखिल हुआ करो, वरना दाखिल ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी गफलत की वजह से अजाब की मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि समूद का एक आदमी भी नहीं बचा मगर एक आदमी जिसका नाम अबू रिगाल था। वो किसी काम के वास्ते मक्का मुकरमा गया हुआ था। जब तक वो हरम शरीफ में था इस वक्त तक अजाब इलाही से महफूज रहा। जब मक्का मुकरमा से रवाना हुआ ताइफ की तरफ चला तो इसी अजाब में गिरफ्तार हुआ जिसमें पूरी कौम गिरफ्तार हुई थी, वहीं हलाक हो गया। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की मुहिम पर जाते वक्त जब इसकी कब्र के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग इसकी कब्र पर पत्थर मार रहे हैं। तो सरवर कायनात खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, जानते हो ये किसकी कब्र है? तो अर्ज किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समूद का मुफस्सिल किस्सा बयान फरमाया और ये भी बयान फरमाया कि मेरी सच्चाई की निशानी ये है कि इसके पास एक सोने की चड़ी थी, वो भी इसके साथ दफन है। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने ये बात सुनी तो सब दौड़े तो इसकी कब्र तलवारों से खोदी और वो सोने की चड़ी निकाल लाए और फिर इसकी कब्र को इसी तरह बंद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस्लामिक वाक़यात पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।